का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 2971 फाइंड पॉलीगॉन विद द लार्जेस्ट पेरीमीटर्स। ओके, तो क्या कहे क्वेश्चन, उसका स्टेटमेंट समझते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है यू आर गिवन एन अरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ n। ओके, हमको एक अरे दिया है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है और जिसकी लेंथ n है। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर दैट हैज़ एट लीस्ट 3 sides. The longest side of a polygon is smaller than the sum of its other sides. ओके, यहाँ ऐसा बोला है कि एक पॉलीगॉन जो होता है उसमें मिनिमम 3 साइड्स होती हैं, और अगर कोई पॉलीगॉन हमने बनाया है तो उसकी जो सबसे बिगेस्ट साइड होगी, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज़ स्मॉलर देन द सम ऑफ इट्स अदर। मतलब अगर हमने कोई पॉलीगॉन बनाया है और उसके अंदर कोई एक साइड जो मैक्सिमम है वो लेस देन होगी सारे साइड के सम से। मतलब अगर मैं जैसे इसको एज अ बेसिकली एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, तो इसका मतलब ऐसा है, अगर मैं 3 साइड अभी ले रहा हूँ ना, अगर ये साइड मान लीजिए 2 है, ये साइड 4 है, तो दिस साइड, ये साइड कितनी होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। सबसे पहले तो बोला उन्होंने कि ये साइड जो होगी ये इनका मैक्सिमम होगी तीनों का, तो एक चीज़ ये, और एक चीज़ बोली है कि जो ये साइड होगी ये लेस देन होगी इनके सम से। मतलब अगर 2 + 4 करने पे आ रहा है 6, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 6 से छोटी ही होगी। तो यहाँ आ सकता है 5 और यहाँ आ सकता है 4, बस ये 2 चीज़ें आ सकती हैं। तो इनका कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप कोई भी ऐसा पॉलीगॉन लेते हो, पॉलीगॉन कैन भी, मतलब इसमें 3 साइड हो सकते हैं, 4 साइड हो सकते हैं, 5 साइड हो सकते हैं, कितने भी साइड हो सकते हैं। तो जो भी साइड आप ले रहे हो उनके ओवरऑल अदर्स का सम जो होगा ना वो मैक्सिमम से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मतलब है। जैसे अगर मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है और ये है 5, तो ये टोटल करने में कितना आ रहा है, 4 और 2 6, 6 और 5 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो ये 14 से कम होगा, मतलब इनका ओवरऑल सम करने पे टोटल 14 आ रहा है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 5 से बड़ी और 14 से छोटी होगी, जहाँ जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी। यहाँ मैं अगर n पुट कर रहा हूँ सपोज, ऐसा कहने का मतलब। अब 5 से बड़ी क्यों, 5 से बड़ी इसलिए क्योंकि इस पूरे शेप में मैक्सिमम बोला है वो, तो मैक्सिमम अभी 5 है, तो हमेशा इतनी तो बात फिक्स है कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 5 से बड़ी होगी। और इट कैन बी 5 ऑल्सो, तो यहाँ इक्वल भी लगा सकते हैं, यहाँ 5 भी हो सकता है, ऐसा कहने का मतलब है। अब आगे पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसमें क्वेश्चन में करना क्या है, फिर उस हिसाब से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे और डीप में। हाँ, इसके बाद बोला है कन्वर्सली इफ़ यू हैव k is greater than or equal to 3 positive real numbers a1 a2 a3 a4 and ak, where a1 is less than equals to a3 a2 okay, a1 is less than equals to a2 a2 is less than a3 and is less than a1 plus a2 plus a3 plus a का k minus 1 is greater than a of k, then there always exists a polygon with k sides whose length are a1 a2 and dot dot ak. The perimeter of polygon is the sum of length of its size written the largest. ओके, तो हमें कुछ बोला ऐसा है, अगर मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ बेसिकली, तो कुछ इस टाइप से बोला है कि अगर आपको सपोज़ एक अरे दिया है, मैं भी सिर्फ एक नॉर्मल अरे जो उनने फर्स्ट इनपुट में दिया वही ले रहा हूँ, इससे आपको पॉलीगॉन क्रिएट करके देना, वो भी मैक्सिमम साइज़ का। एक फर्स्ट बात जो हमको याद रखनी है कि पॉलीगॉन में मिनिमम 3 साइज़ होंगे, मिनिमम 3 साइड होगी। जैसे ही मैंने बनाया था तो 1 2 और ऐसे 3 साइड तो मिनिमम होगी। अब इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4, ऐसे इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कितनी भी साइड्स हो सकती है, पर मिनिमम 3 रहेगी, मतलब मिनिमम 3 साइड्स रहेगी। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जैसे मान लीजिए अगर मेरी फर्स्ट साइड हो गई 5, सेकेंड साइड हो गई मेरी 5 और थर्ड साइज हो गई मेरी 5, ये भी मैं उस अरे के करस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ। अगर मेरी तीनों साइड 5 5 5 हो गई है, अब मेरे को इसमें से क्या करना है, इसमें से फाइंड करना है सबसे पहले तो मैक्सिमम क्या आ रहा है। मैक्सिमम आया 5। अब अगर मैंने एक 5 को कंसिडर कर लिया तो बचे हुए का सम कितना आ रहा है 10। तो क्या मेरा जो मैक्सिमम है वो बाकियों के सम से छोटा है? हाँ, बाकियों का सम आ रहा है 10, और जो मेरा मैक्सिमम अभी तक आया था वो कितना है 5। तो हाँ, 10 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, कंडीशन ट्रू है, मतलब ये है आपका मैक्सिमम आ रहा है। अब मैक्सिमम में हमको रिटर्न क्या करके देना है, रिटर्न करके देना है इनका सम। तो इनका सम टोटल करने पे आ रहा है 15, तो हमको ये रिटर्न करके देना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमको इसका ओवरऑल का सम रिटर्न करना है। अब अगर मैं इसी चीज़ को किसी और अरे के साथ करके बताऊँ तो आपको और अच्छे समझ में आ पाएगा। जैसे अगर मेरे पास एक अरे है
1, 12, 50। इनपुट वाले यारे ले रहा हूँ जो उन्होंने इनपुट में दे रखा है, 2, 3, 2 और 5। अब इन्होंने बोला इससे अपने को बना के तैयार करना है। अब आप इसमें से मैक्सिमम आप कितने साइज़ का पॉलीगॉन बना सकते हो वो बताना है। तो सपोज़ अगर मैं सातों को यूज़ कर लूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, मतलब कुछ भी अजीब सा शेप बना दिया मैंने। वापस से बनाता हूँ एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, अरे यार फिर छोटा कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ ले जाऊँ, मतलब यहाँ भी एक पॉइंट है सपोज़, ठीक है। अब अगर मैं सबको एक एक वैल्यू दूँ, यहाँ आ रहा है 1, यहाँ आ गया 2, ऐसे लाइन से दे रहा हूँ, 3, फिर 5, देन और क्या बचा, 1, 2, 3, 5, और 50 और 12 ही बचा है, 12 और 50। सपोज़ मैंने एक 1 और ले लेता हूँ, मैंने बना ही दिया तो ये है अपना। अब सबसे बड़ा जो अभी मैक्सिमम साइज़ का बन सकता है वो ये बन सकता है। अब इसके लिए अपने को चेक करना है कि अपनी कंडीशन जो है वो ट्रू है कि नहीं। अब कंडीशन चेक क्या करना है कि सबसे पहले इसमें से मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 50, तो अपने को मान लो स्टोर करके रख लेते हैं। अपने पास मैक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 50, बाकियों का सम कितना आ रहा है, बाकियों का सम आ रहा है 5 और ये 10 हो गया, और ये 12 और 12 24, तो टोटल आ रहा है अपना t इक्वल्स टू 24। अपने को बस इतना ही चेक करना है कि क्या जो हमारा टोटल आ रहा है वो बड़ा है मैक्स से। तो हमारा टोटल आ रहा है 24, क्या वो बड़ा है 50 से? नहीं है, मतलब ये वाला पॉलीगॉन गलत है, ये पॉलीगॉन अपन नहीं दे सकते। तो वो अपने को इससे छोटे साइज़ का पॉलीगॉन बना के ट्राई करना पड़ेगा। ऐसे ही अब अपन अभी जैसे अपन ने 7 साइज़ का पॉलीगॉन बनाया जिसमें 7 साइड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 7 साइड्स है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, अब हम 6 साइज़ का बना के दे सकते हैं। फिर अगर 6 वाले के लिए कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है, वरना हम 5 साइज़ का बना के देखेंगे। 5 के लिए कंडीशन ट्रू हुई, अगर नहीं हुई तो हम 4 के लिए बना के देखेंगे। ऐसे हम मल्टीपल डिफरेंट साइज़ के लिए बना के देखेंगे, जिसमें भी हमारी कंडीशन ट्रू हो हम उसमें रिटर्न करके दे देंगे। आई थिंक इतना अब आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं आपको इसको करने के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ डीप में, तो उसमें आप बेसिकली अभी स्टार्टिंग में सब जो एज अ बिगिनर सोचते हैं, तो मैं भी अगर सोचता तो मैं कुछ इस टाइप से सोचता कि हम इसके सबसेट्स बना सकते हैं, मतलब सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं 3 साइज से ग्रेटर देन के। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि सारे सब अरेज फाइंड कर लूँ या सारे सब सीक्वेंस फाइंड कर लूँ जो 3 साइज से ग्रेटर देन होंगे। तो जैसे अगर मैं अगर एक बार एक करके बताऊं, तो जैसे 1, 1, 12, देन 1, 1, 50, देन 1, 1, 3, ऐसे जितने भी इसके 3 के पॉसिबल बन सकते हैं वो सब बना लूँ। ऐसे ही 4 के भी बना लूँ कि 1, 1, 12, 50, देन फिर से बना लूँ 1, 1, 12, 3। अब ऐसे ही 4 साइज़ के भी मल्टीपल बन जाएंगे। फिर मैं ऐसे 5 साइज़ के बना लूँ, देन मैं फिर ऐसे 6 साइज़ के लिए बना लूँ, देन मैं ऐसे 7 साइज़ के लिए बना लूँ। मतलब मैं इसको इतने सारे पॉसिबल सीक्वेंसेस बनाऊँ और सबको चेक करूँ कि किसके लिए कंडीशन ट्रू हो रही है। जिसके लिए भी कंडीशन ट्रू हो रही है मैं उसकी वैल्यू को अपने पास स्टोर करके रखूँ, फिर उससे नेक्स्ट वाले को सॉल्व करूँ। अगर वो इससे ग्रेटर देन आ रहा तो यहाँ पर अपडेट करूँ, देन फिर चेक करूँ आगे, ऐसे करके मैं सारे को चेक करूँ। पर आई थिंक ये जो प्रोसेस है बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस सही से काम नहीं कर पाएगी। तो अगर इसको हम किसी छोटे तरीके से करने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, और मैं इसको पूरा डिलीट करके फिर से बनाऊँ, 1, 1, 12, 50, 3, 2, 5, यही आ रहा था। अब जैसे कि अभी अपन ने लास्ट डायग्राम में देखा था कि अगर मैं मेरे शेप में जो भी मेरा शेप बना था इसमें अगर मैं 50 को कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं एक साइड 50 बना दे रहा हूँ, तो ओवरऑल से जो सम आ रहा है वो 24 आ रहा है। तो इतनी बात तो फिक्स है कि 50 के साथ हम कोई भी शेप नहीं बना सकते। अगर आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं अपने मैक्सिमम को यूज़ कर ले रहा हूँ, मैंने मेरा अगर मैक्सिमम को यूज़ कर लिया यहाँ पर, तो उसके साथ हमने जब लास्ट में चेक करा था साइज़ नहीं बन पाया था, मतलब अब भी नहीं बन पाएगा।
तो चलो एक काम करते हैं, अब हम 50 को रिमूव करके 50 से कम साइज़ वालों में करके देखते हैं ट्राई। अरे यार पूरा रिमूव कर दिया मैंने, चलो अंडू कर लेते हैं। अब अगर मैं 50 से कम के लिए मान लो 50 मैंने रिमूव कर दिया, बाकी के लिए बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 और 6। हाँ, तो यहाँ मैंने 12 ले लिया, यहाँ ले लिया 5, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 1 और यहाँ ले लिया 1। अब मेरा मैक्सिमम क्या आ रहा है, m जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 12, और जो मेरा टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 और 3 10, मतलब 5 और 3 8 और 2 10 11 और 12, तो ये भी 12 आ रहा है। अब क्या जो मेरा t है वो ग्रेटर देन है मैक्स से, नहीं, दोनों इक्वल है, तो ये शेप भी पॉसिबल नहीं है। तो देन अगली बार मैं क्या कर सकता हूँ, अगली बार मैं इस मैक्सिमम को भी हटा दूँ, अगली बार मैं क्या कर दूँ, इस मैक्सिमम को भी रिमूव कर दूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बिना ये शेप को बना के तैयार करके देख सकता हूँ। अब अगर इसके बिना मैं इसको तैयार करके देखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने 1 2 3 4 और 5, सपोज 5 ही शेप है ना, जैसा भी बना है अब आप समझ जाना थोड़ा, 5 3 2 1 और 1, ठीक है, ये सपोज है। अब मेरा इसमें मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम जो आ रहा है मेरा आ रहा है 5, और जो बाकियों का सम आ रहा है वो आ रहा है कितना 5 और 2, मतलब 3 और 2 5 6 और 7, मतलब टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 7। तो क्या जो मेरा 7 है वो ग्रेटर देन है 5? हाँ, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो मतलब मेरे को क्या करना है, इसका टोटल रिटर्न करना है। तो इसका टोटल आ कितना रहा है, टोटल आ रहा है 5 12, हाँ 7 और 5 12 ही तो आ रहा है टोटल, तो मेरे को ये टोटल रिटर्न करके देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बना के देखें, पर जब मुझे पता है कि जब मैं मेरी 5 सबसे बड़ी वैल्यू, मतलब जो मेरी 5 वैल्यू जिनसे शेप बन पा रहा है उनको कंसिडर कर चुका हूँ, और मैं अब अगर 5 को भी रिमूव करूँगा तो जो अगली वैल्यू सम करने पे आ सकती है मैक्स टू मैक्स, वो क्या आ सकती है, 5 को भी रिमूव करने के बाद अगर मैं इनसे शेप बनाऊंगा तो मैक्स टू मैक्स आ सकता है 3 और 2 5 6 और 7, लेकिन 7 से बड़ा आंसर तो मेरे पास पहले से आ चुका है, तो क्या मुझे इसको ट्राई करके देखना चाहिए? नहीं, इसको ट्राई करके देखने की कोई नीड ही नहीं है। तो हम हमारी अप्रोच भी कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अब अगर मैं इसको ईजिली पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ कि करना क्या है हमको, तो हम सबसे पहले कर लेंगे हमारे अरे को सॉर्ट। तो हमारा जो अरे होगा वो बन जाएगा कुछ इस टाइप का, जैसे 1 1 2 3 5 12 और 50। अब ये हमारा अरे बन गया। अब मैंने क्या करा, टोटल से ले लिया कि टोटल अभी तक काउंट करने पे इसको कितना आ रहा है। तो यहाँ तक का सम आ रहा था कुछ आई थिंक 12 12 12 24 24 और 50 74, तो टोटल अभी सम आ रहा है 74, ठीक है। अब अपन ने जो अभी शेप बनाने के लिए कंडीशन देखी उसमें क्या करना है, अपने को एक मैक्स को अलग से रखना है। तो अभी मैं मैक्स एज आ ले रहा हूँ लास्ट वैल्यू, अभी मेरा मैक्स है 50, ठीक है, मतलब मैं इस लूप को उल्टा इटरेट कर रहा हूँ पीछे की तरफ से। अब मैंने क्या चेक करा कि इफ़ जो मेरा टोटल है वो 74 है, लेकिन क्या मेरे को टोटल में मेरे मैक्सिमम को कंसिडर करना है? नहीं। तो मैं पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टोटल में से माइनस करूँगा मेरे मैक्सिमम को, और फिर देखूँगा क्या ये ग्रेटर देन आ रहा है मैक्सिमम से। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, टोटल में लेते हैं बाकी बची हुई पूरी वैल्यू, और मैक्सिमम में लेते हैं ये वैल्यू। पर जब मैंने टोटल निकाला था तो मैंने सारी वैल्यू को कंसिडर कर लिया था, इसलिए मैं लास्ट में उसमें मैक्सिमम को माइनस कर दे रहा हूँ, ताकि जो मेरे को साइड्स का टोटल चाहिए वो माइनस करने पे एग्जैक्ट आ पाए। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ पा रही होगी कि मैं करना क्या चाहता हूँ। अब अगर मेरी ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो मैं यहीं से क्या कर दूंगा, सीधे रिटर्न। रिटर्न करना क्या मुझे, रिटर्न करना है मुझे वही अपना 74, मतलब टोटल माइनस, सॉरी नहीं, टोटल ही रिटर्न करना है, मैक्सिमम माइनस भी नहीं, सिर्फ टोटल रिटर्न करना। तो मैंने 74 रिटर्न कर दिया। सपोज़ ये कंडीशन फॉल्स हो गई, वैसे तो फॉल्स ही हो रही है, तो अब हम अगली बार कंडीशन में क्या करेंगे, अगली बार कंडीशन में हम ये करेंगे कि जब भी मेरी ये कंडीशन फॉल्स होगी सबसे पहले, तो एक स्टेप करना रहेगी हमको कि हम हमारे टोटल में से माइनस कर देंगे क्या, मैक्सिमम को। तो टोटल आ गया था 74, माइनस कर दिया अगर 50, तो बचा कितना 24। तो अब हमारा जो टोटल अपडेट हो जाएगा वो हो जाएगा 24, और अब हमारा जो लूप है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो अभी हम 50 के लिए वर्क कर रहे थे, अब हम 12 के लिए वर्क करेंगे। अब फिर मेरा टोटल आया 24, उसमें से क्या करना है, माइनस करना है हमको मैक्सिमम। तो अभी मैक्सिमम कितना है 12, क्या ये ग्रेटर देन है 12 से?
नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अपन ने क्या बोला, क्या करना है, टोटल में से मैक्स को माइनस करना है। तो टोटल है अभी 24, उसमें से माइनस करना है मैक्स को, तो आ गया कितना 12, और उसको यहाँ पर अपडेट कर देना है। देन अगेन हमारा लूप मूव करेगा, अब हम 5 के लिए वर्किंग करेंगे। तो अब हम फिर से हमारे चेक करेंगे, तो अभी हमारा टोटल कितना है 12, माइनस अभी हमारा मैक्सिमम कितना है 5। क्या ये ग्रेटर देन है हमारे मैक्सिमम से? हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हमको क्या रिटर्न करना है, सीधे रिटर्न कर दो हमारा जो मैं टोटल है 12। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब इसमें हमको सारे सीक्वेंस को बना के नहीं देखना पड़ा। तो इसको पहले अपन कोड करते हैं, फिर मैं एक इससे भी और एक थोड़ा सा मेरे पास एक अच्छा सा पॉइंट है, मैं वो बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन के लिए क्या एक चीज़ है जिससे आप अप्रोच लर्न कर सकते हैं। तो अगर मैं इस कोड को करने जाऊँ यहाँ पर, तो मुझे करना क्या है, मैंने लिया एक, सपोज़ मैंने एक लिया लॉन्ग, क्योंकि मुझे लॉन्ग में आंसर चाहिए इसलिए मैंने लॉन्ग में लिया है। अब मैंने लॉन्ग में ले लिया एक टोटल, कि अभी टोटल सम कितना आ रहा है, उसको रख लिया 0। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक लगाया पहले फॉर लूप। फॉर लूप से मैंने अरे से निकाल लिया कि मेरे टोटल का सम कितना आ रहा है, नम कॉलन नम्स। फॉर ईच लूप लगाया और सम निकाल लिया, टोटल प्लस इक्वल नम। तो इससे टोटल में क्या होगा, पूरे अरे का सम आ गया। अब हमको अगली प्रोसीजर क्या करना था, हमको अगला प्रोसीजर करना था कि हमारे फॉर लूप से अरे को उल्टा इटरेट करना था। इंट आई इक्वल्स टू 0, सॉरी मेरे को उल्टा इटरेट करना है ना, तो नम्स डॉट लेंथ -1, आई इज़ ग्रेटर देन। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट, कि हमको कब तक अपने लूप को ऐसे ही आगे की तरफ इटरेट करवाना है। ऐसे हम जो मूव करवा रहे हैं उल्टा, तो ये कब तक मूव करवाना है, जब तक हमारे पास मिनिमम 3 वैल्यू अपने पास हो, क्योंकि 3 साइड का उनने बोला है। तो जब तक हमारे पास मिनिमम 3 वैल्यू हो, तो मतलब हमारा आई जब यहाँ पर हो, तो आई की वैल्यू 0 होगी यहाँ, या 1 होगी यहाँ, 2 होगी। मतलब जब तक हमारा आई 2 है तब तक मूव करना है अपने को। तो इस लूप की कंडीशन मैंने दे दी, जब तक आई ग्रेटर देन है 1 से, ग्रेटर देन 1 मतलब 2, वही बात हो गई। और आई को कर दिया माइनस माइनस। ठीक है, अब मैंने क्या चेक करा कि इफ़ जो मेरा टोटल है उससे अगर मैं माइनस करता हूँ, मैक्सिमम क्या होगा, वही जो अभी मेरे नम्स से वैल्यू आ रही है, तो नम्स का आई मेरा मैक्सिमम होगा। क्या ग्रेटर देन है नम्स के आई से, जो कंडीशन मैंने वहाँ लिखी थी सेम टू सेम। अगर ऐसा हो गया तो अपने को क्या करना है, सीधे रिटर्न किसको, टोटल को, वरना एल्स भी ना लिखे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। वरना मैंने क्या बोला था, सिर्फ इतना करना है कि टोटल इक्वल कर देना है। आप माइनस इक्वल करके लिख देता हूँ नम्स का आई, मतलब अगर अपनी कंडीशन ट्रू वाली नहीं चलती है, मतलब अपना इफ़ अगर नहीं चलता है, तो हमको क्या करना है, हमको ये चेंजेस करना है। और लास्ट में अगर मान लो इस अरे से कुछ भी रिटर्न नहीं हो पाया, तो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे -1। कोई सिंथेटिकल इशू तो नहीं करा ना मैंने? आई थिंक टोटल कर दिया है, नम्स कर दिया है, सेमीकोलन भी है प्रॉपर। आई थिंक रन करके देखते हैं। ओ, अरे को सॉर्ट नहीं करा मैंने, ठीक है। एरे एरेज डॉट सॉर्ट, आप अपनी खुद की सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं रन करूँ, हाँ अरे को सॉर्ट नहीं करा था इसलिए ये इशू आ रहा था। अब अगर मैं इसको सबमिट करूँ, अब अगर अभी अपने कोड में देखा जाए, तो अभी अपने कोड में अपन क्या हो रहा है, पहले एक बार पूरा इटरेट करें लूप को, मतलब अपन एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं। देन अपन रिवर्स मूव कर रहे हैं, रिवर्स मूव में अपन मैक्सिमम मूव करेंगे एन, तो अपनी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, और ये ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन, मतलब 2n। पर क्या हम इसको इससे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं कि ये 2n वैसे तो कांस्टेंट कंसिडर नहीं होता है, पर हम चाहते हैं कि इससे भी बेटर हो कोई अप्रोच। तो इसके लिए अगर आपने कभी टॉपिक का एक नाम सुना हो, जिस टॉपिक का नाम है प्रीफिक्स सम, आई थिंक आप लोगों ने कभी सुना हो, तो प्रीफिक्स सम नाम की एक अप्रोच होती है, टेक्निक होती है, उसको यूज़ करना है। तो उसके लिए करना कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ 1 है, पहले अरे को हमने सॉर्ट कर लिया, वही प्रोसीजर।
बाकी पूरी सेम वैल्यू ही दे रहा हूँ मैं, ताकि अंडरस्टैंड करना ईजी हो आप लोगों के लिए थोड़ा। 12 और यहाँ कर दिया 50। हाँ, तो जैसे हमारे पास ये अरे, तो अब क्या करने वाले हैं हम, इसमें एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स सम, वो अप्लाई करने वाले हैं। तो हम प्रीफिक्स सम के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक हमारे पास रहेगा प्रीवियस, एक जो हमारे पास करंट में वैल्यू आ रही है वो रहेगी, और एक हमारे पास रहेगा आंसर वेरिएबल जो अभी है -1 पे, ठीक है, जिसकी वैल्यू -1 है, और अभी हमारा जो प्रीवियस है वो है 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें चालू करेंगे फर्स्ट से इटरेशन करना। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट इटरेशन करा, तो हमने क्या करा, चेक करा कि जो हमारा प्रीवियस है वो बड़ा होना चाहिए किससे, हमारी जो करंट में वैल्यू आ रही है उससे। तो करंट की वैल्यू को अगर मैं लूप के हिसाब से लिखूँ तो यहाँ पर आएगा नम्स का आई, क्योंकि अगर आप नम का आई वेरिएबल मतलब यूज़ करें लूप के लिए, तो ये कंडीशन आएगी। और ये कंडीशन आएगी इफ़ में, अगर जो हमारा प्रीवियस था वो ग्रेटर देन हो रहा है नम्स के आई से, तो हम क्या करेंगे, आंसर में करेंगे अपडेट, आंसर में कर देंगे p प्लस नम्स का आई, क्योंकि हमको रिटर्न तो टोटल देना है ना, तो इसलिए हमने दोनों को ऐड करके टोटल कर दिया। अब सपोज़ ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो जैसे हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, रिटर्न कर दे रहे थे, अब की बार हम रिटर्न नहीं करेंगे। और रिटर्न क्यों नहीं करेंगे, लास्ट टाइम हम उल्टा लूप चला रहे थे, मतलब पहले हम 7 साइज़ का पॉलीगॉन चेक कर रहे थे, देन हम 6 साइज़ का पॉलीगॉन चेक कर रहे थे, ऐसे हम मतलब रिवर्स की तरफ आ रहे थे। तो अगर मुझे 6 साइज़ का पॉलीगॉन मिल चुका है, तो मुझे इतनी बात तो पता है कि 5 साइज़ का जो पॉलीगॉन मिलेगा वो 6 साइज़ के पॉलीगॉन से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अरे को सॉर्ट कर लिया है। तो इसलिए अब हम क्या करते थे, लूप को स्टॉप कर देते थे जब भी हमको मिल जाता था। लेकिन अब की बार हम उल्टा जा रहे हैं, मतलब पहले 1 के लिए चेक करेंगे, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, ऐसे हम 7 तक जाएंगे। तो अगर मेरे को 3 पे आ भी गया हूँ और 3 से मेरे को कोई आंसर मिल गया, सपोज आंसर मिला है 5, तो हो सकता है मेरे को 4 पे आंसर मिल जाए 7। तो इसलिए मुझे आगे की तरफ कंप्लीट चेक करना पड़ेगा, इसलिए अब की बार हम रिटर्न नहीं करेंगे बीच में। आई थिंक आप समझ पाएंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करूँगा, और बाकी लोग भी जो कमेंट पढ़ रहे होंगे वो भी अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन देंगे, तो आप बेटर समझ पाएंगे। तो आई थिंक ये समझ गए। अगेन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमको क्या करना है कि हमारे प्रीवियस में कर देना है प्रीवियस प्लस इक्वल, मतलब प्रीवियस में ऐड हो जाना चाहिए क्या, जो हमारी करंट की वैल्यू आई है, करंट की वैल्यू है नम का आई। अब अगर मतलब जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं रन करके बताऊँ, तो सपोज़ मेरा पास आई वैल्यू फर्स्ट 1, तो मेरा प्रीवियस है 0, तो क्या 0 जो है वो ग्रेटर देन है 1, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो प्रीवियस में कर दो क्या, नम्स के आई का एडिशन, तो अब यहाँ पर 0 से एडिशन होके हो गया 1। देन अब मेरे पास फिर से क्या आया 1, अब मैं लूप से इटरेट करके आ गया सेकंड पोजीशन पे, अब मेरे पास फिर से 1 आया, मेरा प्रीवियस कितना है 1, क्या मेरा प्रीवियस जो है वो ग्रेटर देन है नम्स की करंट वैल्यू से, करंट भी आया 1, नहीं, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। तो क्या लगा, प्रीवियस में ऐड कर दो, तो प्रीवियस में अगर मैं ऐड करूँगा तो 1 में अगर 1 को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 2। अब मैंने फिर से नेक्स्ट वैल्यू के लिए गया, तो नेक्स्ट वैल्यू अब मेरी लूप से जो आ रही वो आ रही है 2। तो क्या मेरा जो ओल्ड रखा है प्रीवियस वो ग्रेटर देन है किससे, करंट वाली वैल्यू से, नहीं, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो क्या करना है अपने को, इसको भी ऐड कर देना, तो 2 में 2 को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 4। देन अब मेरे को फिर से नेक्स्ट के लिए चलाना है, तो अब नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरा, यहाँ से नेक्स्ट आ रहा है मेरा 3। अभी मेरा जो रखा है प्रीवियस वो है 4, क्या जो है 4 वो ग्रेटर देन है 3 से, हाँ ग्रेटर देन है। तो अपने आंसर को अपडेट कर देना है अपने को, क्या, प्रीवियस प्लस नम्स का आई, तो प्रीवियस है 4, नम्स का आई है 3, तो आंसर को मैंने अपडेट कर दिया यहाँ से 7। इन दोनों का सम टोटल कितना आ रहा है 4 और 3 का 7, तो यहाँ आंसर में अपडेट कर दिया 7। अपडेट करने के बाद मुझे क्या करना है, प्रीवियस को फिर से अपडेट करना है नम्स के आई से, तो नम्स के आई से अगर अपडेट करना है तो 4 + 3 7, तो यहाँ भी हो जाएगा 7। देन मैं फिर से आगे की तरफ मूव करूँगा, अब जो मेरे लूप से वैल्यू आ रही वो आ रही कितनी 5। अब मैं फिर से चेक करूँगा कि क्या जो मेरा प्रीवियस है वो ग्रेटर देन है करंट की वैल्यू से, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या करना है, फिर से आंसर को अपडेट करना है, आंसर को अपडेट क्या करना है, इनके दोनों के सम से, तो इनका दोनों का सम कितना आ गया 12, तो यहाँ अपडेट कर दिया 12। और इसी के साथ साथ इसको अपडेट करने के बाद इसको भी अपडेट करना है, तो यहाँ भी अपडेट कर दिया क्या, करंट के हिसाब से टोटल 12। अब फिर से आगे की तरफ मूव करना है, अब जो नेक्स्ट वैल्यू आई मेरे पास वही 12, तो प्रीवियस कितना है मेरे पास 12, तो क्या ये दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या करना है, प्रीवियस को फिर से अपडेट कर देना है, प्रीवियस को अपडेट करा तो प्रीवियस को अपडेट करने पे क्या बन गया 12 + 12, इन दोनों को ही अपडेट करना है ऐड करके, तो मैंने कर दिया 24।
देन अगेन फिर से मैं आगे मूव करा, अब मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही वारी 50, तो क्या जो प्रीवियस है 24 वो ग्रेटर देन है 50 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर से प्रीवियस को अपडेट कर दिया, तो प्रीवियस हो गया 74। अब जब मेरा पूरा लूप इटरेट कर दिया तो मैं बाहर रिटर्न करूँगा आंसर को। तो मेरा आंसर अभी लास्ट काय पे रखा हुआ है 12 पे, तो इसका आउटपुट आएगा 12। और जब हमने करके देखा तो इसका आउटपुट 12 ही आ रहा था। आई थिंक आप समझ पाएंगे। चलिए इस अप्रोच को अब हम कोड करते हैं तो आप बेटर समझ पाएंगे। अरे को हमको सॉर्ट करना ही है, इसके साथ साथ मैं ये वाला लूप को हटा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैंने अभी अरे को सॉर्ट कर लिया है और उस लूप को रिमूव कर दिया। अरे को सॉर्ट कर दिया, उस लूप को रिमूव कर दिया। अब मैं इस टोटल नाम के वेरिएबल को दे देता हूँ नाम प्रीवियस, ताकि आप लोग समझ पाए। और एक जो मैंने बताया था लॉन्ग, उसको ले लेता हूँ आंसर, जिसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ 0 पे, नो सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ -1 पे। ठीक है, नेक्स्ट अब मेरे को यहाँ पर चेक क्या क्या करना है वही करते हैं। इफ़ अगर मेरा जो प्रीवियस है वो ग्रेटर देन हो जाए नम से, मैंने फॉर ईच लूप लगाया इसलिए मुझे आई के साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन हो जाए तो क्या बोला हमने, आंसर को अपडेट कर दो किससे, p प्लस नम से। ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो भी हमको अपडेट करना है हमारे प्रीवियस को। तो ये p मतलब प्रीवियस है ना, मैं इसको प्रीवियस ही कर देता हूँ आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऊपर मैंने नाम प्रीवियस ही लिया ना, हाँ ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है हमको, प्रीवियस को अपडेट करना है। क्या, प्रीवियस प्लस इक्वल नम। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो लास्ट में आके आंसर रिटर्न कर देना है। आई थिंक कोड प्रॉपर है, रन करके देखते हैं। हाँ वर्क कर रहा है प्रॉपर, सबमिट करके देखते हैं। हाँ परफेक्ट वर्क कर रहा है। आपको हो सकता है लग रहा हो MS ज़्यादा आ रहा है 28 से 29, नहीं बट ये अच्छी ज़्यादा अप्रोच है। क्यों? क्योंकि हमको पुरानी अप्रोच में पूरा एक बार पहले काउंट करने जाना पड़ रहा था, फिर देन अगेन हमको उल्टा मूव करना पड़ रहा था, तो ये डबल था। इसमें हमको एक सिंगल इटरेशन ही करना पड़ रहा है, तो ये बेटर है उससे अप्रोच। और इसको प्रीवियस सम क्यों बोला हमें वो भी आपको बता देता हूँ। प्रीवियस सम इसलिए बोला कि हम जो प्रीवियस में हर बार क्या स्टोर करके रख रहे हैं, हमारी लास्ट की 2 वैल्यू। जैसे फर्स्ट टाइम में यहाँ पर 0 था प्रीवियस पे, देन नेक्स्ट टाइम पे ये वाली वैल्यू अपडेट हो गई थी, देन उसके नेक्स्ट इन दोनों का सम अपडेट हो गया था 1/2, देन इन तीनों का सम अपडेट हो गया था 2 + 1 3 + 1 4, देन 4 के बाद अगर मैं इसमें 3 प्लस करूँगा तो 4 और 3 7, तो हाँ यही अपडेट हुआ था। देन 7 में अगर मैं 5 प्लस करूँ तो 12, यही अपडेट हुआ था। देन अगर मैं 12 में 12 प्लस करूँगा तो 24, तो यही अपडेट। तो हम क्या हो रहा है, हमारी एक लास्ट वैल्यू थे प्रीफिक्स, मतलब पूरा प्रीफिक्स का सम लेके चल रहे हैं। मतलब क्या, जो ओल्ड वैल्यू हम उनका पूरा सम लेके चल रहे हैं आगे का, इसी को प्रीफिक्स सम भी बोलते हैं। अगर मैं इसको आप थोड़ा सा एक और इसके बारे में थोड़ा कुछ बताऊँ तो आप उसको इस तरह भी देख सकते हैं कि सपोज़ अगर मैं यहाँ 1 लूँ, यहाँ ले लेता हूँ 2, यहाँ 3 ले लेता हूँ 4, और सिर्फ 5 ही इतना ही वैल्यू लेता हूँ। तो जो मेरा अगर इस वैल्यू के लिए देखा जाए प्रीफिक्स प्रीवियस के हिसाब से ना, तो ये आएगा 1। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो प्रीवियस आएगा क्या, नहीं इसके लिए 0 आएगा, सॉरी क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं था ना, तो इसके लिए 0 आएगा। 2 के लिए कितना आएगा 1। देन अगर मैं देखूँ प्रीवियस 3 के लिए, तो 3 के लिए क्या आएगा, ये दोनों मतलब 1 + 2। अगर मैं 4 के लिए देखूँ तो प्रीवियस कितना आएगा 1 + 2 + 3 प्लस, हाँ बस 3 तक ही। देन अगर मैं 5 के लिए देखूँ तो उसके लिए कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4। मतलब इसी को चीज़ को बोलते हैं प्रीफिक्स सम, मतलब उससे पहले की एक ओल्ड वैल्यू तक का सम लेके चलना, उसके आगे से जो प्रीफिक्स चल रहा है उसका सम लेके रखना। ये अप्रोच कई जगह पे काम आती है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। प्रीफिक्स सम बोलते हैं इसको, प्रीफिक्स सम टेक्निक या प्रीफिक्स सम अप्रोच, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर तैयार कर दूंगा। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।